हाँ जी, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है मैथ स्पेशल बाई डीके सर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज एसएससी एंड बैंक एंड रेलवे अदर एग्ज़ाम में पूछने वाला सबसे ज़्यादा क्या है, घन। ठीक है, इसको घन को निकालने के लिए बेसिक ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। वैसे तो आपको पता पड़ गया होगा थंबनेल को देख के कि इसमें क्या सिखाना चाहते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम घन को लिखते हैं। घन हमें सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए मैं लिखता हूँ और इनको आप याद कीजिए, और इससे आगे की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक बेसिक और एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब हो जाता है आपका 8, 3 का क्यूब हो जाता है आपका 27। ठीक है बच्चा, और 4 का क्यूब हो जाता है आपका 64, 5 का क्यूब हो जाता है आपका 125, 6 का क्यूब हो जाता है आपका 6 का क्यूब हो जाता है आपका 216, 7 का क्यूब हो जाता है आपका 343। ठीक है बच्चा, और 8 का क्यूब हो जाता है आपका 512, और 9 का क्यूब हो जाता है आपका 729। ठीक है बच्चा, 10 का क्यूब होगा आपका 1000, 11 का क्यूब होगा आपका 1331, 12 का क्यूब होगा आपका 1728, और ये 13 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से 2197। ठीक है, देखते हैं ना बच्चा पूछ लो आराम से। और 14 का क्यूब होगा आपका 2744। ठीक है, क्या होगा 2744। 15 का क्यूब होगा आपका 3375, 3375। 16 का क्यूब होगा आपका 4096। 17 का क्यूब होगा आपका 4913, और 18 का क्यूब होगा आपका 5832। 19 का क्यूब होगा आपका 6859, और 20 का क्यूब होगा आपका 8000। क्या होगा 8000। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, किसकी, क्यूब की। देखो, सबसे पहले मैं चेक करा देता हूँ। पहले मैं किसका 19 का ही चेक करा देता हूँ। ठीक है, आपका 19 का देखो दिखने लगेगा 6859 है। पहले इसको ही चेक कर लेते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 19 का वर्ग क्यूब निकालते हैं ट्रिक से। ठीक है, तो आइए देखो क्या है। पहले वाले पद और दूसरा वाला पद, इनका आपस में करो क्यूब। देखो, पहले वाले का क्यूब होता है लास्ट वाले का 729, 9 का क्यूब, और 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, लास्ट वाले लास्ट पे रखो, पहले वाले को पहले पे रखो। अब क्या करना पड़ता है, देखो पहला पद ये बीच वाला लेना है, तो देखो 3 का मल्टीप्लाई लगाइए, और ए वाले का स्क्वायर किए और बी वाले का गुणा करा दीजिए। मैंने ए कौन है, पहला पद, और बी कौन है, दूसरा पद। यानी 3 का मल्टीप्लाई लगाइए और ए पहले वाले का वर्ग करो और दूसरे वाले का गुणा, यानी 3 इंटू 1 का वर्ग इंटू में 9। तो आप देखो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, और 9 तिया 27, तो ये 27 का 27 हो जाएगा। एक बार करने पर थोड़ा दिक्कत होगा, फिर अपने दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरे पद पे आएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, वी का स्क्वायर इंटू में ए का गुणा। तो आपका देखो 3 का मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ए का गुणांक 1। तो देखो इसका आपस में गुणा कर दो, 3 एकन 3, 8 3 24, 24 243 गुणा 1 से करेंगे तो लौट के यही संख्या आनी, तो आप पूरी ये संख्या यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब इनको जोड़ लो। बस जोड़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्या करना होता है जोड़ने पे, ये पीछे के नंबर हमको रखने पड़ता हैं और कुछ नहीं। देखो यहाँ में से 9 नंबर लेंगे पीछे का, 72 बचा पूरा, 72 यहाँ कैरी बना दो, कैरी बनाकर वो इसके ऊपर रख दो। पर लास्ट में ये लास्ट के पीछे पीछे के नंबर लिखो, कितने होंगे, 5 और 3 और 2 5 आएंगे। ठीक है, अब देखो 7 इतने बचे, 24 इतने, 7 और 24 के तो होते हैं 31, 31 बचे, तो अगली वाली संख्या पे कैरी बना के रख दो। इसमें से किस रखने के बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर जोड़ेंगे। 1 और 7 कितने होते हैं 8। ठीक है, बचा कितना, 3 और 2 बचे, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 ये कैरी बनी है, अगली वाली नंबर पर रख दो।
5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, तो कितना आ गया आपका 6859। तो मैंने पहले दिखाया था आपको 6859 19 का क्यों होता है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको 19 का क्यों होता है, वही हमने अभी ट्रिक से निकाला, ये भी 6859 निकला। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आगे की ट्रिक से भी। तो आइए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों, मैंने आपके लिए एसएससी बैंक रेलवे अदर एग्जाम के लिए क्यूब में निकालना दिखा रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 21 से 100 तक में शॉर्ट ट्रिक से, कौन सी शॉर्ट ट्रिक से, ये वाली से मैं आपको करके एक एक करके मैं सबको कराता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं 21 से लेकर 100 तक के क्यूब, ठीक है। तो सबसे नंबर 21 वाले का, अब 21 का क्यूब निकालना है, तो ये रखा 21 का क्यूब। अब 21 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले 3 डिब्बे बनाइए, 1 2, 3 डिब्बे बनाइए, 1 एंड 2 एंड 3 1 4, ठीक है। 4 लकीरें ऐसे बना लीजिए। पहले वाले का क्यू कीजिए तो यहाँ रखिए पहले वाले पे, लास्ट वाले का क्यू कीजिए तो यहाँ रखिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बीच वाले का करना है, तो आपकी जो ट्रिक है वो अंदर की जो बीच वाले गुणा है वो क्या है, देखो 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू में बी का मल्टीप्लाई, फिर दूसरे पर आएंगे 3 इंटू ए इंटू में वी स्क्वायर, यानी क्या करना है, ए स्क्वायर पहले का पद का होल स्क्वायर करो, फिर बी का गुणांक, 3 का गुणा कीजिए, ए का गुणांक कीजिए और बी के का स्क्वायर कीजिए दूसरे पद का। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई लगाएंगे 3, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 4, इंटू लगाएंगे 1 का, तो आपको देखो 4 3 12 हो जाएगा। इसके बाद अब देखो 3 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, 2 एक ही वैल्यू 2 है, 1 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 1, ठीक है बच्चा। अब देखो 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा आपका, बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। ये 3 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया। अब देखो इसका जोड़ना है, जोड़ने में बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जोड़ने पर क्या देखना है, जो लास्ट वाले नंबर देखने, बस इसमें से देखो लास्ट नंबर 1, इसमें से लास्ट नंबर 6। अब ये 12 बचा है, ये 12 आपका हो गया कैरी, ठीक है। अब ये 12 हो गया आपका कैरी, नहीं तो आप कीजिए एक काम कर सकते हैं, देखो इसमें से लास्ट नंबर में 6 ले लिया, इसमें से लास्ट नंबर लूँगा तो 2, कैरी बची ये 1, तो इस पर चलेगी, तो 8 और 1 कितना होता है 9। तो 21 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 9261। आइए अगला देखते हैं इसी के बाद 22 का, ठीक है। 22 का देखो 22 का क्यूब करना है आपको, तो 22 को क्यूब करने के लिए सबसे पहले 4 लकीर कीजिए, 1 2 एन 1 2 3 4 खींच लिया। देखो पहले वाले का क्यू कीजिए आगे, दूसरे वाले का क्यू लास्ट वाले का कीजिए, तो लास्ट वाले के पीछे रख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अंदर वाले का गुणा कैसे करना है, देखो 3a स्क्वायर v, यानी 3 का मल्टीप्लाई लगाइए, ए वाले पद का वर्ग कीजिए, यानी 2 का वर्ग कितना होता है 4, और बी वाले का गुणांक कीजिए, तो 3 दूनी 6 6 चौक 24, तो 24 हो गया। तो 24 को आप यहाँ जमा दो, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो इस पे आएंगे, जैसे आपका फॉर्मूला a 3 इंटू ए एंड बी स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की कितनी है आपकी 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो आप करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, तो आपकी ये भी 24 हो जाएगा। अब जोड़ने पर आप जोड़ेंगे कैसे, देखो इसका 8 पद लीजिए लास्ट का, इसका 4 लीजिए, 2 बचे तो यहाँ पे कैरी दीजिए, इसमें 4 4 पीछे के जोड़ने आपको, 4 और 2 कितने होते हैं 6, 2 बचे हैं आपके यहाँ पे रख लीजिए, कैरी बना के यहाँ रखो, 8 और 2 कितने होते हैं 10, तो कितना हो जाता है 22 का क्यूब 10,648, ठीक है। इसको आप नोट कर लो बड़े प्रेम से। अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ आपका 24 का, 1 2 मैं छोड़ के निकालूंगा, क्योंकि आपको जो मैं छोड़ूंगा वो आपको करके और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए 24 का निकालना है, तो 24 का निकालने से पहले क्या करते हैं, 4 बाउंड्री 1 2 3 4, देखो पहले वाले का क्यूब कीजिए कितना होता है 8, दूसरे वाले का क्यूब कीजिए कितना है 64,
लास्ट वाले को लास्ट पे रखो, पहले वाले पे पहले पे रख दो, ठीक है। इसके बाद अब देखो जी कैसे करते हैं, इसका आंसर, इसका सूत्र होता है 3a² और इसको कैसे करेंगे, 3 इंटू ए का कितना वर्ग है, 2 का वर्ग होता है 4। हाँ जी, यहाँ से देखो अब इसका करना है, देखो ए का वर्ग कितना है 4, वी वाले का कितना इंटू कराएंगे 4, ठीक है। 2 का वर्ग करेगा 4, बी कितना है 4, 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, 16 तिया 48, तो यहाँ पर रखो 48, ठीक है। अब इस पर रखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, 3a² अच्छा 3 अपनी जगह, ए की वैल्यू 2, वी 4 कितना है 4, 4 का वर्ग करते हैं कितना, वो 16, ठीक है। 16 तिया 48, 48 दूनी कितने होते हैं 96, 48 दूनी कितने होते हैं 96, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, अब जोड़ेंगे तो देखो लास्ट वाला पद लेते हैं, बस लास्ट वाला, इसमें से देखो 4 लेंगे, 6 बचा, इस पर रख दो कैरी बना के, 6 और 6 कितने होते हैं 12, 12 की कितनी होती है 2, 2 में इस पर रख दो कैरी। अब देखो इसमें तो जोड़ नहीं सकते, हमें तो लास्ट वाला पद चाहिए, तो 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 को उठा के पूरा यहाँ रखो। अब 8 और 0 कितने होंगे 8, ठीक है। अब 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 को उठा के इधर रख दो, 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 13, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 13,824, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, किसका 24 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद मैं आपका लगाता हूँ 27 का, इसमें मैंने 2 छोड़ दिए हैं 25 और 26, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे करके दिखा देना, ठीक है, इसका आंसर शो करा के दिखा देना, ठीक है बच्चा, जो भी इस वीडियो को देखे। अब देखो इसको निकालेंगे तो 27 का निकालना है, तो देखो 4 बाउंड्री बनाइए, 1 2 3 1 4, पहले वाले का 8, 30, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343, ठीक है, पूरा पूरा नंबर रख दीजिए। अच्छा इसको निकालना है, तो बीच वाले को कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला 3a²v, ठीक है, एक ही लाइन में निकल आता है, 3 इंटू पहले पद का वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग कितना होता है 4, दूसरे वाले का गुणा कीजिए, तो 7 चौका 28, 28 तिया कितने होते हैं 28 तिया होता है 84, ठीक है। आप 28 तिया 84 यहाँ रख दो। अब देखो दूसरे वाले को 3a² 3 अपनी जगह, ए का मान कितना 2, वी का मान कितना है आपका, वी का करना क्या है, वी आप कितना है 7, 7 का क्या करना है वर्ग, वर्ग कितना होगा 49, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6 इंटू में 49, जाओ गुणा कर लीजिए, 9 छक्के 54 की 5 कैरी, और 9 चौक 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, तो आपके पूरे टोटल के 29 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कैसे जोड़ेंगे बच्चा, देखो 3 का 3 रखिए, 34 बचा पूरा, इस पर चढ़ा दीजिए, और इसके लास्ट वाला पद जोड़ो, 4 और 4 8, बचे इसमें 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, 32 को उठा के पूरा यहाँ रखो कैरी बना के। इसमें देखो 4 और 2 को जोड़ो कितना होंगे 6, ठीक है। इसमें जोड़ो 8 और 3 11, 11 को उठा के यहाँ रखो रखो। इसमें देखो इसमें जोड़ दो, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, तो आपका 27 का क्यूब हो जाएगा 19,683, ठीक है बच्चा। आइए देखते हैं अगला। हाँ जी, इसके बाद मैं निकालता हूँ आपका 32 का। अब मैं जो भी आपको बार बार मैं नहीं बोलूँगा, जो भी मैं छोड़ते चल रहा हूँ उसका आंसर आप देते चलेंगे, ठीक है। तो देखो पहले लीजिए 4 बाउंड्री, 1 2 3 एंड 4, किसका निकाल रहे हैं 32 का। सबसे पहले देखो पहले वाले का क्यू करते हैं, तो सामने वाले में 3 का क्यू कितना होता है 27, 2 का क्यू कितना है 8, जो 8 2 का क्यू 8 हुआ है तो उसे लास्ट वाले में, लास्ट का क्यू करेंगे लास्ट वाले में, पहले का क्यू करेंगे तो पहले वाले में। अब देखो इनके बीच में कैसे रखते हैं, देखो पहले का देखो फॉर्मूला होता है a3a²b, यानी कह रखा 3 का मल्टीप्लाई लगाइए ए वाले पद में, यानी ये ए है, ए का कीजिए वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9 इंटू 2 का कीजिए मल्टीप्लाई, तो देखो 3 निम्मा 27, 27 गुणा 2 करेंगे तो आपके आएंगे 54, तो आपके यहाँ रखो 54, ठीक है। दूसरा पद, दूसरे पद में कैसे लेते हैं भाई, 3 इंटू में a² तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, और बी का वर्ग करेंगे तो बी कितना 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4,
इसका मल्टीप्लाई, 4×3 = 12, 12×3 = 36, तो आपका कितना हो जाएगा ये बीच वाला 36। ठीक है। अच्छा, अब कैसे जोड़ते हैं, तो हम जोड़ने के लिए बहुत आसान है। क्या रखना है, देखो 8 का पीछे के नंबर को रखना है। पीछे का नंबर कितना है 8, इसका पीछे का नंबर 6, 3 बचा तो इसका कैरी रखो, 4 और 3 कितना हो गया 7, कैरी में देखो 5 बता, फिर यहाँ कैरी बना दो, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 में एक कैरी बची वो यहाँ दे दो, कितना बचा 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 32,768। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, यहाँ से देखिए 35 का क्यू, 35 का नहीं मैं 36 का निकालता हूँ, 36 का क्यू, जो भी मैं छोड़ता चल रहा हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आप उसके आंसर देते चलना। अब इसको देखो क्यू निकालने के लिए सबसे 4 बाउंड्री बनाइए, 1 2 3 एंड 4। अब क्या कीजिए, पहले वाले का क्यू कीजिए, पहले वाले के पास रखो, 3 का क्यू 27, 6 का क्यू लास्ट वाला है तो लास्ट वाले के बाद 6 का क्यू होता है 216। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे रखते हैं, 3a² एंड b, 3 का मल्टीप्लाई, a का मतलब है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 इंटू में 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपस में करो तो देखो क्या हो जाएगा, 9 कितने होते हैं 27 इंटू में 6, आपस में गुणा करो, 7×6 = 42, आंसर लागी 4, 6×2 = 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 216, सॉरी 162, 162 को उठा के यहाँ रख दो। इसके बाद आपको देखो ये वाला पद बनना है तो कैसे भर पाएंगे, 3ab², ये फॉर्मूला इसका, 3 का मल्टीप्लाई, ए कितना आपका 3, बी का वर्ग करेंगे तो बी का वर्ग कितना है 36, क्यों होगा 6 का 36 होता है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, 3×3 = 9 इंटू में 36, आपस में गुणा करो, 9×6 = 54 की हासिल लगी 5, 9×3 = 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 32, तो यहाँ पर रखो 324, 324 हो गए। अब जोड़ना आसान है बहुत, कैसे जोड़ पाएंगे देखो, आइए देखो लास्ट का पद रखिए ये वाला जो जोड़ लिया, 21 बचा कैरी में तो इसको उठा के यहाँ रखो पूरा, फिर इसमें क्या रखना है लास्ट के पद 0, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5 हो गए। देखो 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितने 34, 34 को उठा के इस दूसरे वाले पद पर रख दो ऊपर वाले पे, तो ये कैरी बन रही, देखो 4 और 2 कितने होंगे यहाँ पे 6, 16 में 3 जोड़ेंगे कितने होते हैं 19, 19 को उठा के यहाँ रखो। अब देखो 7 और 9 कितने होंगे आपके, 7 और 9 होंगे आपके 16, 16 की बचेगी आपकी कैरी 1, कैरी 1 बची तो यहाँ रखो इसको। अब इसमें जोड़ दो 1 2 3 1 4, 4, आपका ये आंसर हो जाएगा 46 या 656, यही आपका 36 का क्यू हो जाएगा। आप बड़े आराम से आप समझ गए होंगे, तो मैं अब निकालता हूँ यहाँ से 46 का निकाल के देखता हूँ। 46 का 10 छोड़े मैंने आपको आपके लिए, तो आप अपने आप से रिवीजन करना है इसी के तरह, और आपको निकालने के मुझे आंसर दे देना है इसका। 46 का क्यू करते हैं तो कैसे कर पाएंगे, देखो सबसे पहले क्यू निकालने के लिए 4 बाउंड्री बनाइए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहली वाली बाउंड्री पे पहले वाले का पद का क्यू करो, 4 का क्यू कितना होता है 64, 6 का क्यू कितना होता है 216, ऐसे रख लिया। अब देखो इनको बनने के लिए क्या करते हैं, पहला पद भरेंगे तो जिसका ये फॉर्मूला 3a²v, 3 अपनी जगह, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, बी का कितना है 6, आपस में मल्टीप्लाई, 16 छक्के होते हैं 96, 96 गुणा कितने करो 3, 6×3 = 18, आंसर लागी 1 जब रख दो, 9×3 = 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28, तो ये हो गया आपका 288, ये वाला पद भर गया। इसके बाद ये वाला पद बनना है तो इसके लिए होता है 3ab², 3 अपनी जगह, ए की जगह वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, अब देखो 4×3 = 12 इंटू में 36, आपस में गुणा कीजिए, 12 छक्के कितने होते हैं 72, 72 की कितनी 7, सॉरी 2 कैरी 7, सॉरी 2 लिखेंगे 7 कैरी। अच्छा 12×3 = 36 में 7 जोड़ दो, 36 में 7 जोड़ देंगे, 4 इधर और 3 भला 432, 432 आपका हो जाएगा, ये उठा के यहाँ रख लो। अब इनको क्या करना है आपको जोड़ना है, बहुत आराम से जोड़ सकते हैं इनको। लास्ट वाला पद उठाइए, कितना है 6, 21 बचा वो उठा के सीधा इस पर रख दो, कितना बन गया 21 ये। अब देखो हमें लास्ट वाले से मतलब है, 2 और 1 कितने होते हैं आपके 3। ठीक है, 43 में 2 जोड़ेंगे कितने होंगे 45, 45 को उठा के पूरा यहाँ
उठा के रख दिया। अब क्या करना है, लास्ट वाले पद को जोड़ो। 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 के रखा 3, कैरी बनी, फिर डायरेक्ट 4 के ऊपर रख दो। अब इसको जोड़ दो, 8 और 8 28 और 4 कितने होते हैं 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 33, 33। लास्ट पद को इनको जोड़िए, 4 और 3 7, 6 और 3 9, तो आपको हो जाएगा 97,336, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं आगे। देखो आपको मैं अगर एक एक ध्यान से सबका कराऊंगा तो मेरी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बच्चे आप देखेंगे नहीं। तो मुझे आपको क्या बैठाना है, कॉन्सेप्ट बैठाना है। बस कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया तो आपका पूरा सवाल, आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो पूरा सवाल निकल सकता है। तो देखो इसका क्यों बनाने के लिए एक जी कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा देख लो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत ही आसान रूल है। देखो सबसे पहले क्या कीजिए, 3 डिब्बे बनाइए, 3 यानी 3 खाली स्थान बनाइए। अब पहले वाले का क्यू कीजिए, 6 का क्यू होता है 216, पहले वाले पद पे रखो। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है लास्ट वाला, इसका पद, इस पद का कीजिए क्यू, तो जिसका 7 का क्यू हो जाता 343। इसको देखो भैया निकालने के लिए सबसे पहले हमें 20 तक तो क्यू याद होने चाहिए, जो मैंने अभी आपको लिख के दिए थे उसको याद करना ही करना है, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, अच्छा इसका ये बीच वाले का बनने का बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या करना है, देखो ये वाला 3 यहाँ उठा के रखिए, ये ए मान लीजिए, इसका ए का कीजिए वर्ग, यानी ए का वर्ग कीजिए और इंटू में बी, यानी आपका होगा 3 इंटू ए का वर्ग कितना है, यानी 6 का वर्ग कितना होता है 36, इंटू में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसका आपस में आप गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, 36 18 हासिल लगी 1, 3 3 का 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, इंटू में 7 को मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, 56 के 56 आ जाएंगे, चौक यहाँ कैरी ऊपर आएगी, जीरो में गुणा करेंगे तो फिर लौट के कैरी आ जाएगी, 7 1 7, कितना हो जाएगा आपका 756 आ गया। ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। बहुत सही से कॉन्सेप्ट को देख लेना बढ़िया तरह से, बहुत काम आने वाला है। ये नहीं है मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझना ही नहीं है, समझना है बहुत अच्छी तरह से। यही मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो आपसे बहुत ज़्यादा बंदे देख रहे थे। ठीक है, ऐसा ना कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इसको देखिए। अब देखो 3ab², कहने का मतलब 3 वाला ये यहाँ आ गया, ए ये रहा, बी का फिर कहेंगे अब वर्ग, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, बी वाला कितना है 7, 7 का क्या क्या वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49। ठीक, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 हासिल लगी 5, तो यहाँ रखो, 6 चौक 24 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, इंटू में 3, अब गुणा करते चले आओ, 4 3 12 हासिल लगी 1, 9 3 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दो कितने होंगे 8, अब जो होगा 88 2। अब जोड़ना बहुत आसान है, कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो बहुत जोड़ना आसान है इसका। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले लास्ट वाला पद उठाइए, ये 3 बचा आपका 34, उठा के सीधा अगले वाली संख्या पर रख दो, ये कैरी बन गया। अब देखो लास्ट वाला पद दी गई, 4 और 2 कितने होते हैं 6, उठा के यहाँ रख लो, 88 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 91, 91, 91 को उठा के सीधा यहाँ, इसका पीछे वाला नंबर जोड़ो, 6 और 1 7, यहाँ उठा के यहाँ रखो। अब बचा जी 75, 75 में आप कितना जोड़ो 9, तो कितने हो जाएंगे आपके 84, 84 उठा के यहाँ आ जाएंगे, 6 और 4 कितने होते हैं 10। ठीक है, 10 की कैरी 1 यहाँ रख दो। अब देखो कैसे जोड़ना, 8 1 9 1 10, 10 का पूरा उठा के यहाँ, तो आप देखो जी तो 2 का 2 यहाँ आ जाएंगे और जी 1 बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, ऐसे आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं अगला, इसके बाद मैं निकालता हूँ 88 का, 88 का निकाल के दिखाता हूँ आपको बड़े आराम से। तो वो 3 डिब्बे कीजिए, 1 2 3 4, खालिस्तान कीजिए डिब्बे कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आइए पहले वाले पद का यहाँ पे क्यू, लास्ट वाले का यहाँ पे क्यू, 8 का क्यू होता 512, इसको अब कैसे करना है, तो आइए देखो 3 इंटू पहले वाले पद का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग होता है 64, इंटू में 8,
इसको आपस में गुणा करो, 3 का मल्टीप्लाई हम करो, 4 बार यहाँ से लगी 1, 6 18 1 19 इंटू में 8, इसमें गुणा करो, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 16 की 6 कैरी 1, 8 ने 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73 कैरी लगी 7, यहाँ 8 1 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, ये बन गया 1536। ठीक है, आ जाइए अगला, अगले में लेते हैं तो a इंटू में 8 और लास्ट वाले पद का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64। ठीक है, अब देखो वापस से यही वाला पूरा फॉर्मेट है, 64 यहाँ तो आपको आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1536, फिर दोबारा तो ये हो जाएगा 1536। ठीक, ये आपका हो गया 1536, ये वाला 1536। अब जोड़ना कैसे है, देखो इसका लास्ट पद उठाइए 2, 51 बचे उठा के यहाँ रखो, 51 है कि पूरे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। ठीक है, 153 में 5 और जोड़ दो कितने को 158, 158 उठा के यहाँ रखो, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 की रखो 6, 14 की सॉरी 4, कैरी बची आपकी अगली वाली नंबर पर रख दो। अब देखो कैसे जोड़ना है आपको, 153 है ये। ठीक है, 153 में 15 जोड़ने तो कितना हो जाएंगे 168, 168 में एक और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 169, 169 को उठा के इधर रखो, कैसे रखो यहाँ। अब इनमें देखो कैसे करने हैं, 9 9 2 कितने होते हैं 11, 11 की 1 कैरी बनी तो यहाँ रखो, 6 और 1 7 और 1 8 यहाँ रखो, और 5 और 1 6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, आइए देखते हैं अगला। हाँ जी, आइए देखते हैं 92 का क्यूब। तो देखो सबसे पहले 4 बाउंड्री कीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो पहली वाली बाउंड्री पर पहले वाले का क्यूब कीजिए, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और लास्ट वाले का बाउंड्री पर लास्ट वाले का क्यूब कीजिए, लास्ट वाले का लास्ट पर क्यूब कीजिए, तो लास्ट वाले का नंबर का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब 8। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, अब तक तो आपको रिवीजन में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे दिमाग में आपको बैठ गया होगा। तो आप देखो कैसे करते हैं, 3 आपको ये लीजिए, पहले वाले का क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब कितना, 9 का वर्ग कितना होता है सॉरी 81, दूसरे नंबर का गुणा कीजिए। ठीक है, इसका गुणा इधर 3 एकन 3, 3 24 इंटू में 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 486। इधर आ जाइए, अब इसमें कीजिए 3 इंटू लास्ट पहले वाले का गुणा दूसरे वाले का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 नम्मा 27 गुणा 4, 7 चौक 28 आंसर लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आपकी जो होगी 108 ये आ गया। अब इनको आपस में जोड़ दो बहुत आराम से, कैसे जोड़ेंगे देखो बहुत आसान है जोड़ना, लास्ट वाले का 8 का 8 रखो, इसमें भी 8 रखो, 10 बचे कैरी ये यहाँ रख दो, 6 1 6 और 0 6 के 6, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 यहाँ के यहाँ आ जाएंगे, 9 9 कितने होंगे 18, 18 में 1 कैरी बची वो उठा के यहाँ रख दो। अब इसे जोड़ो, 4 और 2 कितने हो जाए 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, और 7 बचा लास्ट पद 7 का 7, यही आपका आंसर। ठीक है, तो आइए दिखाता हूँ मैं 99 और 98 का, सो मेरे 100 तक हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखो 98 का क्यूब करेंगे कैसे करेंगे, देखो आइए देखो 98 का क्यूब करने के लिए 4 बाउंड्री लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, पहले वाले के पहले पे क्यूब कीजिए, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 8 का क्यूब कितना होता है 512। अब इनको वापस में कैसे बीच वाले कैसे भरेंगे, देखो 3a² एंड b, यानी कि 3 इंटू ए का मतलब कितना 9, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 81, b का मतलब कितना 8, आपस में गुणा, इसका करेंगे 3 एकन 3 3 24 इंटू में करो 9, 8 3 24 आंसर लगी 2, 8 चौक 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 आंसर लगी 3, और 8 दूनी 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, तो आपके यहाँ रख दो 19 के 19 44। अब यहाँ जाइए 3ab², 3 अपनी जगह, a का मतलब 9,
वी का मतलब क्या है, वी फॉर 8, 8 का वर्ग कितना होता है 64, गुणा कीजिए 9 का इधर 9 चौक 36 आंसर लगी 3, और 9 छिक्के 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 इंटू में 3, फिर गुणा कर लो 36 18 आंसर लगी 1, और 3 सत्ते 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आंसर लगी 2, 5 या 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 17, तो जो हो जाएगा 1728। ठीक है बच्चा। अब आ जाइए इसको बड़े आराम से जोड़ने के लिए, देखो लास्ट पद रखो 2, 51 बचा इसके ऊपर, 8 और 1 9, कितना बचा, देखो 172 में 5 जोड़ देंगे तो कितना 177। अब देखो 7 और 4 11 की 1, एक यहाँ रख दो। अब जब कैसे जोड़ना है, देखो 194 है, 194 में 5 एक जोड़ देंगे तो कितना 195, 195 ये हो गया। अब 195 में 7 107 जोड़ो, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 195 में 10 जोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 105, 105 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 112, 112, 112 उठा के सीधे यहाँ पे रख दो। ठीक है, ऐसे करिए, नो 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 112 नहीं होंगे, 212 हो जाएंगे, सॉरी 212, क्या हो जाएंगे 212। अब 212 ये आ गया, और इसमें से देखो 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 की 1 रखो, फिर उठा के कैरी यहाँ रखो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, ये हो जाएगा 94 11 92, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट 99 का क्यूब, तो कैसे निकालते हैं, ये। ठीक है, 4 बाउंड्री बना ली मैंने। पहले का क्यू कीजिए 729, दूसरे का कीजिए 729, लास्ट वाली का लास्ट के पास, पहले वाली के पहले के पास। अब इसको कैसे निकालना है, देखो वही ट्रिक है जो मैंने बताई थी, 3a² 3 इंटू ए का मतलब 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 इंटू में 9, आपस में गुणा 3 8 3 24 गुणा 9, 9 3 27 आंसर लगी 2, 9 4 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आंसर लगी 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, तो आपको देखो 21 का 21 87 यहाँ रख लो। ठीक है। अब इसको देखो कैसे यहाँ से निकालते हैं, 3a² 3 अपनी जगह, a की वैल्यू कितनी है 9, और 9 का वर्ग कितना होता है 81, आपस में इनका आप गुणा कीजिएंगे तो कितना होगा 8187, अभी मैंने किया था ये बिल्कुल सेम है, तो देखो 8187। अब इनको आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बहुत आसान है, तो वो आइए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए बहुत आसान, देखो 9 का 9 रखिए, इसका 72 बचा है, इसको 72 को यहाँ पे रखो, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 9 या हो गया, 218 में 2 105 7 और 7 और जोड़ दो, ओनली 7, 218 में 7 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, 225 को उठा के यहाँ रख दो, 7 और 5 12, 12 की 2 कैरी 1 यहाँ। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 218 में 22 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 240, और 1 41, 241 को उठा के यहाँ रखो, 9 और 1 10, 10 को 0 कैरी 1, तो 4 और 2 कितने होते हैं 6, 6 और 1 7। ठीक है, 7 हो गया। अब इसके बाद 7 और 2 कितना होता है 9, यह आ जाएगा आपको 97 0 99, ये आपके क्या हो जाएगा 97 0 99, ये आपका क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू। आपको नहीं दिखेगा हुआ तो आप दोबारा से इसको देखो, अभी जी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब इसके साथ साथ लास्ट वाला देख ले रहे हैं, 100 का क्यू। देखो लास्ट 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 4 4 पद कीजिए। अब इसको कैसे बांट पाएंगे, पीछे से एक अंक काट दो, कट गया। ठीक है, 3 पद में से पीछे से एक पद लेके, एक पद इधर और 2 पद इधर हो जाएंगे। 10 का क्यू कितना होता है 1000। ठीक है, 0 का क्यू 0, ये ऐसे। अब क्या करना है, इनको बनना बीचों वालों के, कैसे भरेंगे 3a² इंटू बी, कैसे भर पाएंगे 3 तो अपनी जगह, ए का क्यू, ए का वर्ग कितना होता है 100 का वर्ग, सॉरी 10 का वर्ग 100 इंटू बी का गुणा 0, बी 0 को गुणा जहाँ करेंगे तो ये पद पूरा 0, तो ये पद 0 हो गया पूरा। इसके बाद 3a इंटू में b², 3 अपनी जगह 10 इंटू में 0, फिर आपस में गुणा कीजिए तो फिर भी 0, तो ये पार्ट पूरा 0। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ पाएंगे, यहाँ का 0, यहाँ का 0, यहाँ का 0 और यहाँ के 000। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा
क्यू, किसका, 100 का क्यू, ठीक है। और यहाँ तक मैंने ये 100 तक क्यू आपके करा दिए हैं। यहाँ में मैंने बीच बीच में एक एक दो दो मैंने आपको छोड़ते चला गया हूँ, एक एक दो दो तीन तीन 10 10 में छोड़ता चला गया हूँ। तो इनको आप सॉल्व करके प्लीज़ सभी पक्का से इनको कमेंट बॉक्स में इनको दर्शाएं, ठीक। सभी को जय श्री राधे। और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करते रहें इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।